हाय एवरीवन, दिस इज नवेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दूसरे वीडियो पे हैं और आज हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ्स सबको याद होने चाहिए। पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेसिक सी कि जो हमारा एक क्वाड्रेंट रहता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो इसमें इसको हम लोग कहते थे 2n पाई और इसको कहते थे 2n प्लस 1 पाई, 2n पाई प्लस पाई बोलते थे इसको, और इसको कहते थे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और इसको 2n पाई माइनस पाई बाई 2 कहा था। तो इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मतलब इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये वाली जो सीधी वर्टिकल वाली लाइन है इसमें हम लोग लिख देते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं n पाई। तो ये पाई के मल्टीपल्स में रहती है, ये पाई के मल्टीपल्स में रहती है और ये वाली लाइन पाई बाई 2 के मल्टीपल में रहती है, तो इसको कलेक्टिवली ऐसा लिख देते हैं और इसको कलेक्टिवली n पाई लिख देते हैं। तो ये इसका बताने का क्या मोटिव था कि जो साइन हरा रहता है ना, तो साइन में अगर हम लोग n पाई डालते हैं n पाई, तो साइन n पाई पे 0 होता है। मतलब जब भी जो पाई का मल्टीपल होगा साइन में तो वो 0 होगा, मतलब ये पाई के टर्म्स में होगा। n कोई इंटीजर है कि वो फ्रैक्शन नहीं कि 1/2 बोल दिया तो पाई बाई 2 लिख दिया, ऐसा नहीं। n हमारा इंटीजर है, 1 2 3 4 वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 4। तो अगर साइन के अंदर पाई के मल्टीपल में कुछ है तो वो 0 देता है, और कॉस का ऑपोजिट होता है कि कॉस के अंदर अगर पाई बाई 2 का कोई मल्टीपल है, इसको देखो n पाई बाई 2 नहीं लिखा, उसमें सोच रहा हूँ कि इसको n पाई बाई 2 लिख देते, तो ऐसा नहीं लिखते क्योंकि अगर n इवन होता जैसे n2 हो गया तो वो पाई के मल्टीपल्स में हो जाएगा वापस, इसलिए इसको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बोलते हैं। तो जब भी कॉस पाई बाई 2 के मल्टीपल में होता है तो वो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0। तो कॉस पाई बाई 2 के मल्टीपल पे 0 है और साइन पाई के मल्टीपल में 0 है। और एक और चीज़ अगर हम लोग इस वाले में देखें तो इसमें चारों चीज़ें मार्क है, तो इसमें यहाँ पे साइन रहता है जब 2n के मल्टीपल में, मतलब पाई के साथ इवन मल्टीपल है, पाई के साथ इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन नंबर होगा कि 2n लिखा है, तो साइन 2n पाई के फॉर्म में जब होता है तो ये 0 होता है। साइन तो n पाई पे 0 ही रहता है, तो ये तो याद ही रहेगा, इस लाइन में पूरे में साइन 0 रहेगा। और कॉस 2 अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में अगर कॉस को ले तो वो 1 होता है, और कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ले तो वो -1 होता है। जैसे अगर कॉस ऑफ पाई ले लिया तो ये ऑड मल्टीपल है, इसके साथ 1 है तो ये -1 हो जाएगा, और कॉस 0 ले लिया तो 1 होता है, इवन मल्टीपल है, यहाँ पे n 0 है, तो ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही कुछ रहता है कि कॉस तो पूरी लाइन में 0 ही है, कॉस पूरी लाइन में 0 है, कॉस 0, और साइन अगर ये इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसके एलसीएम लेके, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, तो और इसको लिख देते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई 2, इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वाली लाइन में अगर हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर कॉस तो पूरी लाइन में 0 ही है, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 आएगा। और साइन अगर लें तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन में साइन जो होता है वो +1 होता है, और यहाँ पे -1, साइन ऑफ 4n माइनस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1। तो ये ग्राफ्स में हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो साइन नीचे -1, जैसे साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 लिख लो, तो 3 पाई बाई 2 कब आएगा, जब n 1 होएगा। तो साइन ऊपर +1 है और नीचे -1 है, ऐसे ही इसमें कॉस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 होता है, तो इसमें n को लेके चलना पड़ता है। तो ये था अभी ये तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब मैं ग्राफ दिखा देता हूँ क्या होते हैं, सब सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं। तो पहले देख लेते हैं साइन x का ग्राफ, इसका आर्ग्यूमेंट x, आर्ग्यूमेंट मतलब जो अंदर रहता है, एंगल रहता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है। इस पे हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग रेडियंस में मार्क करेंगे। अब रेडियंस में ही चलेगा पूरे 2 साल, तो इसलिए रेडियंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली वीडियो में रेडियंस समझाया था,
तो ऐसे करते करते है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में आएगा माइनस पाई माइनस 3π/2, और ऐसे करते करते जाएगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ ये 0 है, तो यहाँ से ये ऊपर उठेगा। π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू होएगी इसकी, मतलब 1 होएगी। साइन एक्स होता है ना, वो हमेशा -1 से 1 में होता है। साइन एक्स की रेंज होती है, रेंज मतलब जो वैल्यूज वो देता है, मतलब एंगल डालने पे जो साइन की वैल्यू आती है वो किस रेंज में आती है, मतलब ये रेंज रहती है -1 से 1 के बीच में ही हमेशा साइन एक्स की वैल्यूज आती है, और -1 इंक्लूडेड रहता है कि -1 और 1 भी हो सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है। और डोमेन क्या है इसका, डोमेन मतलब जो हम लोग एक्स डाल सकते हैं इसमें, कि कौन से एक्स इसमें डाल सकते हैं हम लोग और कौन से नहीं डाल सकते। तो इसमें सारे एक्स डाल सकते हैं, तो हमारा रेंज हो जाती है रियल नंबर्स का सेट, मतलब सारी वैल्यूज डाल सकते हैं हम लोग, सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं हम लोग साइन के अंदर। तो ये -1 से 1 पे वेरी करता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो पाई पे 0 होता है जैसा अभी बताया, और ये 3π/2 पे -1 हो गया, 3π/2 पे -1 होता है, अभी दिखाया था। तो 3π/2 पे -1 हो गया, तो ये 3π/2 बना लिया। फिर यहाँ पे 1 होएगा, तो ऐसे चलता जाएगा। और अब पीछे देख लेते हैं, अब यहाँ देखें अगर, तो ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो यहाँ -π/2 पे -1 दे रहा है, और 3π/2 पे -3π/2 पे +1 दे रहा है। तो देखो 3π/2 का यहाँ पे बदल गया, यहाँ माइनस आया तो ये +1 हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन ऑफ, अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर ले यहाँ पे, साइन ऑफ -θ होता है, जो वो -sin θ होता है। ये समझ आया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने -3π/2 डाला, तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस ऑफ साइन 3π/2 लेंगे। तो साइन 3π/2 क्या था हमारा, -1 था, तो उसका माइनस कर दिया तो 1 आ गया, इसलिए हम लोग का यहाँ पे 1 आता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बताऊंगा आपको, जब एंगल्स बताऊंगा अभी मैं, कि ये एंगल कन्वर्ट करते हैं जब, तो उसमें बताऊंगा। ये अभी के लिए रहने दो, फिर तुम लोग को और ग्राफ अच्छे से समझ आएंगे। अब साइन का देख रहे तो अब इसका रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, ये होता है 1/sin x, पढ़ा ही होगा 10th में कि जो कोसेक एक्स होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब कौन सी वैल्यूज हम लोग एक्स में डाल सकते हैं। तो देखो जहां ये साइन 0 होगा, वहां पे कोसेक एक्स हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब 1/0 तो कुछ वैल्यू अनडिफाइंड होती ना, कुछ वैल्यू नहीं होती। तो हम लोग इसमें जो जिसपे साइन एक्स 0 आएगा वो नहीं डाल सकते। तो कौन सी वैल्यूज पे साइन एक्स 0 आता है, n π पे 0 आता है, अभी बताया था कि साइन ऑफ n π हमेशा 0 होता है। तो इसमें हम लोग n π वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते कोसेक एक्स में, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू देगी। इसलिए यहाँ पे डोमेन क्या हो जाता है, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द n π। मतलब साइन की जो भी रियल वैल्यूज है उसमें से हम लोग पाई के मल्टीपल्स हटा दे तो हम लोग का डोमेन इसका बनता है। n π क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वहां पे साइन 0 हो जाता है और कोसेक हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए इसका डोमेन r - n π हो जाएगा। तो इसमें n π वाले मल्टीपल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो n π पे इस पे क्या होता है, अब इसका भी एक ग्राफ बनेगा, लेकिन वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसी पे बना दे रहा हूँ। अलग से ही बना के दिखा दूंगा, पहले इस पे समझा देता हूँ। तो देखो इसके हम लोग पहले एसिम्पटोट बनाते हैं। एसिम्पटोट में बताता हूँ क्या होते हैं। सारे पाई के मल्टीपल्स में बना लो एसिम्पटोट, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स हमको नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग को x नहीं लेना है, इसलिए मैं एसिम्पटोट बना रहा हूँ। देखो कैसे, तो ये रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा कर दो। कोसेक एक्स में देखो 1/sin x है ना, तो sin x का उल्टा कर दो। यहाँ पे इतने पोर्शन में ये sin x ऐसा है तो इसका ऊपर चला जाएगा। तो -1 से 1 से इन्फिनिटी जाती है इसकी वैल्यू, 0 से 1 इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन में sin x की वैल्यू है। तो 1 कुछ भी फ्रैक्शन होगा, जैसे 1 तुमने 1.00000001 ले लिया, तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर, लेकिन sin x में हो सकता है, क्योंकि sin x क्या है, -1 से 1 में, इसलिए तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कितना आएगा ये, 1 लाख आएगा, 10⁵। तो कोसेक एक्स हमारा 1 से इन्फिनिटी होता है, नीचे भी होता है, नीचे में बता देता हूँ। और देखो यहाँ एसिम्पटोट का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको मैं डार्क कर देता हूँ।
एसिम्प्टोट का क्या कंसेप्ट है, देखो एसिम्प्टोट पे ये जो ग्राफ है ये टच नहीं कर रहा, कोसेक एक्स का जो ग्राफ है वो एसिम्प्टोट पे टच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग को पाई के मल्टीपल नहीं चाहिए। और पाई पे अगर हम लोग यहाँ पाई डाल भी देते हैं कि कोसेक एक्स में तुमने पाई डाल दिया तो 1 अपॉन साइन पाई क्या होगा, एन पाई मान लो, मैं पाई बोल दे रहा हूँ, तो एन पाई लिख देते तो 1 अपॉन 0, जो भी नंबर के नीचे 0 होता है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इन्फिनिटी क्या होती है, अनगिनत वैल्यू होती है। तो अनगिनत हम लोग ग्राफ में नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग उसको ऐसा बना देते कि ये इन्फिनिटी पे जाके टच हो रहा है। टच क्यों होगा, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ ये मान लो ये कोई एसिम्प्टोट बना था y इक्वल्स टू -1 वगैरह के एक एसिम्प्टोट है, मतलब y इक्वल्स टू -1 एक लाइन बनाई उसको एसिम्प्टोट बोल दिया। तो देखो 3π/2 पे टच हो रहा है तभी इसकी वैल्यू आ रही है, ये एसिम्प्टोट से टच हो रहा है ना, तभी इसकी -1 वैल्यू आ रही है 3π/2 पे। तो ऐसे ही ये इन्फिनिटी पे टच होगा, और इन्फिनिटी हम लोग कोई भी बना नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू नोन नहीं है। तो ये जाके इन्फिनिटी पे टच होएगा जब पाई आएगा, पाई पे इन्फिनिटी पे टच होएगा, तो उसको हम लोग टच नहीं करवाते कभी भी एसिम्प्टोट से, ये ऐसे ही बना देते हैं और इसको मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा जा रहा है और टच एकदम इन्फिनिटी पे हो रहा है। तो इसको टेंड टू टच हो रहा है, मतलब टेंस टू टच होने की कोशिश करता है लेकिन टच हो नहीं पाता, इन्फिनिटी पे टच होएगा, इसलिए हम लोग उसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, जहां पे भी पाई के मल्टीपल्स है वहां पे ये एसिम्प्टोट बन जाएंगे। इसको मिटा देता हूं, तो अब यहां पे इसका उल्टा बन जाएगा ऐसा, और ये -1। तो देखो यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी पे टच हो रहा है, टेंस टू टच हो रहा है, मतलब कि टच होने की कोशिश कर रहा है लेकिन टच नहीं हो पा रहा, तो इन्फिनिटी पे टच होता है, माइनस इन्फिनिटी पे टच होगा, नीचे नेगेटिव जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा कहीं ना कहीं पे, माइनस इन्फिनिटी पता नहीं कब आएगा तो कहाँ पे आएगा, इसलिए अब ये नोन नहीं है ना कि इन्फिनिटी क्या है, इसलिए इसको माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कोसेक एक्स का डोमेन तो पता चल गया, रेंज क्या है, मतलब कोसेक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो देखो यहां से देखा हमने 1 से इन्फिनिटी लाई कर रही है, 1 कब होगी, जब π/2 होगा, यहाँ पे π/2 पे 1 होता है तो 1/1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -π/2 पे -1 हो गया, तो 1/-1 -1 हो गया। तो ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे -1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसकी जो रेंज आती है ना, रेंज ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक ये होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड है क्योंकि -1 भी हो सकता है, और 1 से इन्फिनिटी। तो ये जो इंटरवल है -1 और 1, -1 से 1 का इंटरवल छोड़ दे तो बाकी इंटरवल इसका कोसेक एक्स का रेंज होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस रियल नंबर्स माइनस ये वाला सेट, ये वाला इंटरवल, -1 से 1 वाला इंटरवल हमने रियल नंबर्स में से माइनस कर दिया तो इसका रेंज आ जाता है ये। तो इसका रेंज -1 से 1 में नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि साइन एक्स का रेंज होता है। तो ऐसा तुम लोग लर्न करने के हिसाब से सोच सकते हो कि साइन एक्स इसका रेसिप्रोकल है, इसका साइन एक्स का रेंज क्या था, ये था, तो इसका रेंज उसका उल्टा होगा, लेकिन ये इंक्लूड कर लेना, सोचना मत कि ये भी इंक्लूडेड नहीं है, -1 और 1 इंक्लूडेड रहते हैं। तो रेंज ये हो गई और डोमेन ये हो गई। तो ऐसे ही इसका मैं पूरा अच्छे से ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ अच्छे से नहीं बना यहाँ पे। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें कोसेक एक्स का तो वह ऐसा प्लॉट होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ 0, यहाँ π/2 बना लेता हूँ, पाई बना लेता हूँ, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ 2π, और ऐसे ही यहाँ पे भी -π/2 -π -3π/2 -2π। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई में लाइन बनाए, एसिम्प्टोट बनाए, और पाई के मल्टीपल्स में सब में एसिम्प्टोट बनाना है, तो चाहे वो इवन हो या ऑड हो, n पाई पे हम लोग को एसिम्प्टोट बनाने। अब n इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो देखो सारे पाई के मल्टीपल मैंने एसिम्प्टोट बना दिए। ये 0 वाला भी एसिम्प्टोट है क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल कैसे है, 0, n यहाँ पे 0 डाल दिया तो n पाई वाला 0 हो गया। और यहाँ पे भी एक बना लेते हैं जो 1 से हम लोग का चालू होता है, 1 से चालू होता है और -1 से चालू होता है नीचे के लिए, -1 से नीचे के लिए और 1 के लिए ऊपर के लिए चालू होता है। तो ये भी एक बना लेते हैं लाइन ऐसे, ताकि हमको यहाँ से नीचे ना आए, ताकि हम लोग अब ये यहाँ से ये एसिम्प्टोट है, इसको टच करने की कोशिश करेगा लेकिन टच नहीं होएगा।
यहाँ टच होएगा क्योंकि ये 1 हो सकता है, तो ये यहाँ पे आ गया, π/2 पे 1 दिया इसने। अब यहाँ नीचे मत बना देना कि यहाँ से नीचे बना दिया, जहाँ ऊपर बनाया वहाँ नीचे नहीं बनेगा। अब यहाँ बनाओ, ये यहाँ ऐसा बनेगा। ये देखो, इसको टच करने की कोशिश करेगा लेकिन टच मत करवा देना गलती से भी। -1 यहाँ -π/2 पे -1 दे रहा, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर बनाया, देखो यहाँ से ऐसे साइन का ग्राफ ऐसा आ रहा था और यहाँ पे ऐसा जा रहा था, यहाँ पे ऐसा आ रहा था ना साइन का ग्राफ, तो यहाँ पे इसके नीचे बनाना। ये भी एसिम्पटोट बनाएगा, यहाँ से टच करेगा। तो देखो जहां एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहां ऊपर आएगा, फिर यहां नीचे आएगा, तो यहां ऊपर वाला भी बना देते हैं। अजीब ग्राफ है थोड़ा, लेकिन ऐसे ही ग्राफ है इसका, अब क्या करें। तो यहां से ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, पाई के इंटरवल्स में। देखो ये पाई का इंटरवल है, 2π -2π -π, तो ये पाई का इंटरवल बन गया, पाई लेंथ का इंटरवल। तो पाई लेंथ के इंटरवल में ये ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ भी पाई जितना इंटरवल है। तो ऐसा इसका ग्राफ बनता है। यहाँ -1 से इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ से -∞ से -1 आ रहा है, तो इसकी रेंज है -∞ से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1 इंक्लूडेड। और डोमेन होता है, डोमेन में हम लोग को n π नहीं लेना, r - n π। r ये वाला, ये r रियल नंबर वाली वो सेट है, तो इसका डोमेन और रेंज ये हो गया। तो मैं होप करता हूँ समझ आया होगा। n π पे हमारा साइन 0 हो जाता है, इसलिए वहां पे कोसेक x हम लोग का नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम लोग को n π नहीं लेते हैं। या तो कह सकते हो लेते हैं, लेकिन लेते हैं तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है, इसलिए उसको बोल देते हैं कि हम लोग नहीं ले रहे हैं उसको एक तरह से, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड वैल्यू भी बोला जाता है उसको, इन्फिनिटी को। इसलिए अब देखते हैं हम लोग के 4 ग्राफ और बच्चे, हम लोगों ने इसमें बहुत टाइम निकाल दिया, तब 4 ग्राफ जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि cos x का ग्राफ क्या होता है। तो cos x का भी sin x जैसे ग्राफ होता है, बस थोड़ा उलट जाता है कि जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 जैसे मैंने उसमें भी मार्क किया था, तो यहाँ पे π/2 3π/2 2π, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, -π/2 -π -3π/2 -2π। अब देखते हैं, अब देखो इसका ग्राफ यहाँ 0 पे 1 होता है। हमने देखा था कि 2n π पे ये 1 होता है और 2n + 1 π पे -1 होता है। तो देखो यहाँ पे 2n π आया और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे ये +1 हो गया। अब यहाँ से नीचे गया तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया, तो ये -1 हो गया। और π/2 के सारे मल्टीपल पे 0 होता है, जैसा हमने देखा था उसमें। फिर यहाँ पे ये 1 हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसे ही करते करते जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा, तो ये 1 दे रहा है इस पे, और यहाँ -1 मिल रहा है। -1 नीचे बना देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे -1 है हमारा, तो यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे पाई के मल्टीपल्स में -1 मिल रहा है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में ये +1 दे रहा है। देखो यहाँ -2π पे भी 1 दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जैसे साइन में लिखा था साइन ऑफ -θ = -sin θ, तो वैसे ही यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ माइनस में हम लोग को नेगेटिव उसकी उल्टी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि cos ऑफ -θ होता है ना, वो cos θ ही देता है, मतलब उसमें माइनस हम लोग को बाहर नहीं आता, माइनस हट जाता है बस यहाँ से और cos θ हो जाता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा सब कुछ, अभी समझ नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा जब मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा। अभी ग्राफ्स का जो कन्वर्जन होता है साइन कॉस इन सब में वो बताऊंगा। तो ये समझ आया। अब देखो कॉस, इसकी रेंज और डोमेन नहीं देखी अपन ने, इसकी रेंज भी होती है साइन एक्स जैसी रेंज होती है -1 से 1, और डोमेन जो होता है, डोमेन मतलब कौन सी एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं इसमें एक्स की सारी वैल्यू डाल दो। तो साइन और कॉस की रेंज और डोमेन एक ही होती है कि इसमें सारी एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, और उनकी रेंज भी सेम होती है, -1 से 1 ही जा रहा है ये भी देखो। अब sec x का ग्राफ देखे तो अब sec x का ग्राफ आपने इमेजिन कर ही लिया होगा। sec x क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। अब cos x कहाँ 0 हो रहा है,
3π/2 मतलब π/2 के मल्टीपल्स पे cos x 0 हो रहा है, तो sec x का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ sec x, ये क्या हो जाएगा डोमेन इसका r-2n+1 π/2। तो सारे π/2 के मल्टीपल्स हटा देंगे क्योंकि वहां cos x 0 होता है। तो अब यहाँ एसिम्पटोट कहाँ बनेंगे, π/2 के मल्टीपल्स में एसिम्पटोट बनेंगे, देखो ऐसे -π/2 पे, फिर 3π/2 पे, ऐसे एसिम्पटोट बनेंगे इसमें। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी सेम कोसेक एक्स की जैसे हो जाएगी, -∞ से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज इसकी कोसेक एक्स जैसी, बट डोमेन कोसेक एक्स जैसा नहीं है। r-2n+1 π/2 आ रहा है, उसमें r-n π आ रहा था, इसलिए इसकी डोमेन याद रखना, सबकी डोमेन रेंज याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्यों पढ़ाया था शुरू में वो कि साइन कॉस कहाँ 0 1 होते हैं, इसलिए पढ़ाया था ताकि हम लोग सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट कर पाए। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसे ही होगा ये मैं हटा देता हूं। तो देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जहां पे पीक आ रही है ना, देखो पीक मतलब जहां पे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वहां से ऊपर जाएगा। ये देखो सेक एक्स अगर आप बना रहा हूं, यहाँ पे एसिम्पटोट मतलब इसको टच नहीं करेगा। तो अब देखो एक बार ऊपर बना लिया, अब एक बार नीचे बनाओ पाई के इंटरवल में। ये भी देखो, ये भी पाई के इंटरवल आएंगे, 3π/2 - π/2, ये पाई का इंटरवल है पूरा, ये भी पाई का इंटरवल है, ये इतना और ये इतना। देखो यहाँ भी एसिम्पटोट बनेंगे, सारे π/2 के मल्टीपल में एसिम्पटोट बना देना, जैसे उसमें हम लोगों ने पाई के इंटरवल में बनाए थे। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, बस थोड़ा सा खसक गया है ग्राफ, वहां पे यहाँ आ रहा था और अब यहाँ पे π/2 से शिफ्ट हो गया थोड़ा सा π/2 में। देखो यहाँ पे हम लोग का उस वाले में क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे ऐसा बना रहे थे, तो अब π/2 से शिफ्ट हो गया, जिसकी जो नीचे वाली थी यहाँ पे टिप, ये π/2 पे आ रही थी कोसेक एक्स की, तो वो शिफ्ट होके 0 यहाँ पे आ गई, 0 पे। तो π/2 से थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो गया कोसेक एक्स, अगर आप ऐसा मान सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा ये टच करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 इंक्लूडेड रहता है। तो सेक एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, आप लोग प्लॉट कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी आगे क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको, आप प्लॉट कर सकते हैं इसको, बस ये कॉस एक्स का ग्राफ हटा देना उससे, और यहाँ पे 1 - 1 इंक्लूडेड करके वैसे ही बन जाएगा ग्राफ। तो ये था हमारे कॉस और सेक का ग्राफ। अब क्या बचा, टैन और कॉट बचा, अब टैन और कॉट भी देख लेते हैं। तो अब पहले देखते हैं टैन का ग्राफ कैसा होता है, टैन एक्स का ग्राफ। अब टैन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनता है, ये बिल्कुल अलग होता है कॉस साइन इन सब से। तो ये देखो कैसा रहता है कि ये यहाँ से ऐसा आएगा, इसके भी एसिम्पटोट्स होते हैं। इसके एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, जहां पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, हम लोग 10π/2 को क्या लिखते थे, नॉट डिफाइंड लिखते थे, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी लिखते थे। 10π/2 याद है ना, 10th में हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते थे, इन्फिनिटी लिखते थे। तो यहां से देखो इस tan क्या होता है हमारा, साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं जहां पे cos x 0 हो रहा है वहां पे हम लोग कैसे एसिम्पटोट बनेंगे, cos x कहां 0 होता है, जैसे sec x में हम लोग ने अभी बनाया, तो वहां पे जहां cos x 0 हो रहे थे वहां पे हम लोग कैसे एसिम्पटोट बन रहे थे। तो वही सेम चीज होगी यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर cos x है, तो cos x जहां 0 हो रहा है वहां पे हम लोग कैसे एसिम्पटोट बन जाएंगे, cos x कहां 0 हो रहा है, π/2 के मल्टीपल्स में। तो अब यहाँ यही सेम सेक जैसे इसमें बनेंगे इंटरवल्स हमारे, सॉरी एसिम्पटोट्स। तो ये -π/2 -π -3π/2, तो π/2 के मल्टीपल्स में इसके भी एसिम्पटोट बन जाएंगे, पर इसका ग्राफ अलग रहे थोड़ा, इसका ग्राफ थोड़ा अलग है। π/2 पे बनाऊंगा, -π/2 पे, और ये -3π/2 पे, ठीक है। इसका ग्राफ अलग है। देखो टैन का जो डोमेन होता है, डोमेन इसका सेम सेक एक्स जैसा होता है, क्योंकि हम लोग को cos x 0 नहीं चाहिए, तो cos x 0 नहीं चाहिए हम लोग को, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r- सेम sec x जैसा होगा 2n+1 π/2। मतलब π/2 की सारी जो हमारी वैल्यूज है वो हटा के सारी रियल वैल्यूज हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं डोमेन में। और रेंज क्या होता है इसका, रेंज होता है रियल नंबर, मतलब इसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें आती है टैन में, आंसर में। तो इसका रेंज R हो जाता है। और देखो एसिम्पटोट है, तो ये एसिम्पटोट को इन्फिनिटी पे टच करेगा। एसिम्पटोट का मीनिंग ये होता है कि उसको इन्फिनिटी पे टच करते हैं, इसलिए उसका नाम एसिम्पटोट दिया गया है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है।
और इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इसमें बार बार यही रिपीट होएगा। देखो ये जो होगा ना पाई के मल्टीपल्स में काटेगा एक्सेस को, क्योंकि tan 0 0 होता है। देखो यहाँ tan 0 0 हो रहा है, तो x को ये पाई के मल्टीपल्स में काटेगा और एसिम्पटोट्स बनेंगे इसके पाई बाय 2 के मल्टीपल्स में। तो ये सेम ऐसी ग्राफ बनता जाता है आगे, और एसिम्पटोट ऐसे बनते जाते हैं इसमें। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा बनेगा, यहाँ ऐसा बना। अब यहाँ पे मैं और अगर खींच दूँ -2 पाई, यहाँ आएगा -5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 पे -5 बाय 2 पाई बाय 2 पे एक और एसिम्पटोट बनेगा, और फिर ये ऐसे एक और आएगा। तो ऐसा ग्राफ बनता जाता है इसका tan x का। tan x का ग्राफ ऐसा होता है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मेरे को भी शुरू में लगा था, लेकिन तुमको आदत हो जाएगी बाद में। तो ये tan x का ग्राफ है, इसका डोमेन ये होता है और रेंज ये होती है। अब cot x का ग्राफ देखते हैं, जो लास्ट हमारा ग्राफ बचा है। तो cot x थोड़ा सा इमेजिन कर ही लिया होगा, उसकी डोमेन रेंज क्या होगी। नहीं किया तो अभी सोचो क्या होगी उसकी डोमेन रेंज, मैं बताता हूँ आपको। तो नहीं सोचा तो ठीक है, सोचा तो भी ठीक है। cot x का देखते हैं आप ग्राफ। तो cot x के ग्राफ में क्या रहता है, cot x क्या होता है हमारा, cos x बाय sin x उल्टा होता है, tan x का रेसिप्रोकल होता है एक तरह से। जहाँ sin x का देखो, sin x जहाँ 0 होता है वो डोमेन में नहीं आएगा इसमें। इसमें देखो कौन से किसकी तरह हो गया, cosec x जैसा हम लोग का थोड़ा कंडीशन हो गया डोमेन का। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाए। अब ये n पाए पे हम लोग का वैलिड नहीं रहता, n पाए पे हमको इन्फिनिटी देगा ये cot x, क्योंकि ये sin x 0 हो जाएगा। तो हम लोग n पाए के मल्टीपल में एसिम्पटोट बना लेंगे, सिंपल बात। अब पहले हम लोग वही पाई बाय 2 पाई ये सब बना लेते हैं। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, ऐसे ही करते करते जाएगा, और n पाई पे हमारे वो बनते जाएंगे एसिम्पटोट। माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 -2 पाई। तो आप लोग बस ये याद कर लो कि कहाँ पे कौन 0 हो रहा है, तो वो आप उससे डोमेन और रेंज का पता लगा सकते हो। ग्राफ तो याद करना ही पड़ेगा खैर, क्योंकि वो तो बनावट है, उसमें तो कुछ रटना ही पड़ेगा सब, उसमें हम लोग ने भी रटे ही हैं। तो एक एसिम्पटोट इसका x = 0 हो जाए, सॉरी y = 0, कुछ भी बोलो इसको। तो x = 0 इसका एक एसिम्पटोट ये भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था उसमें कोसेक x के ग्राफ में भी ये भी n पाई का मल्टीपल होता है। तो ये अब यहाँ आ गया। अब देखो हम लोग ने tan x ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, तो अब cot x को हम लोग ऐसा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि cot x क्या है 1/tan x, तो उसका उल्टा बनाओ। याद करने का बता रहा हूं मैं। तो ये ऐसा जाएगा, अरे सॉरी, तो ये ऐसा जाएगा, और टच कभी नहीं करेगा। टच मतलब इन्फिनिटी पे करेगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं कभी नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये और ऐसे ही रिपीट होता जाता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे, और एसिम्पटोट कहाँ बन रहा है, पाई के मल्टीपल में। तो ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा, पीछे भी कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसका डोमेन ये है, उसका भी रेंज भी जो होता है ना, इसका रेंज भी हमारा r होता है, मतलब सारे वैल्यूज देता है, -∞ से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू। देखो ना, -∞ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है इसका ग्राफ। y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -∞ से इन्फिनिटी। y की वैल्यू मतलब cot x की वैल्यू। ऐसी tan में भी हमने देखा था, -∞ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, खिंच रहा था। तो इसकी रेंज भी r हो जाएगी। तो सबकी डोमेन रेंज सबको याद कर लो, सब लिख लो कॉपी पेन में। अगर नहीं लिखा तो वापस रिवाइंड करो वीडियो और देख, पूरा लिख लो। तो ये डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग पूरे काम आने वाले 2 साल। अब देखते हैं कि हम लोग ने वो माइनस वाली बात क्यों बोली थी, कि साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा ऐसा सब होता है, क्यों होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे हम लोग ने वो क्वाड्रेंट बनाया था, तो क्वाड्रेंट में जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कहीं पे भी कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, या साइन ऑफ 7 पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे जहाँ भी थीटा आ रहा है ना, वो 0 से पाई बाय 2 में ही लाई करता है। हमेशा ये याद रख लो कि जो भी थीटा होता है ना, वो पाई बाय 0 से पाई बाय 2 में लाई करता है। अगर नहीं कर रहा होगा ना, तो जैसे मान लो हमारे पास थीटा है, थीटा में मान लेता हूँ 5 पाई बाय 4,
ठीक है, तो मेरे को कहीं दिया है कि साइन ऑफ पाई प्लस 5π/4। अब देखो 5π/4 क्या होता है हमारा, 5 × 45 डिग्री कर लो, तो पाई से बड़ा है एक तरह से, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पाई प्लस π/4 लिख सकते हो उसको। तो ऐसा दिया है ना, तो हम लोग इसको थीटा को जो है ना, जो ये पाई या π/2 करके जो भी दिया होगा यहाँ पे, उसमें प्लस में हम लोग जो थीटा है उसको हम लोग को 0 से π/2 में लाना है। तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 5π/4 को तोड़ लिया पाई प्लस π/4 में, उसको ऐसा लिख लो साइन ऑफ पाई प्लस π/4, 5π/4 को तोड़ लिया तो ये कुछ ऐसा आएगा साइन ऑफ 2π प्लस π/4। तो अब देखो थीटा आ गया एक्यूट, एक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 2π प्लस, तो थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, जहां पे भी रहेगा थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा। तो मतलब वो कोई एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो इसमें लाई करेगा क्योंकि 90 के सब क्वाड्रेंट, तो या तो इसमें लाई करेगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो हमेशा जब होता है ना, तो थीटा, तो देखो थीटा हमेशा जब एक्यूट है, तो एक्यूट है तो इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक्यूट है तो मैं ये दोनों क्वाड्रेंट्स में नहीं बोलूंगा, यहीं रहेंगे, क्योंकि देखो ये 0 से 90 हो सकता है और ये 0 से -90 हो सकता है। यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ नेगेटिव एंगल भी चलता है और यहाँ पे पॉजिटिव एंगल चलता है, तो नेगेटिव एंगल भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी मान सकते हो। तो अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ कि -45 डिग्री, तो वो यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में, और ये माइनस में आएगा ऐसे, तो -45 डिग्री हो जाएगा और 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे हम लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, वो भी तो -90 से 0 तक ये भी एक्यूट होता है। तो कहीं पे तुमको माइनस थीटा ऐसा दिया रहेगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा बताओ, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जैसे मैंने वो पहली बार लिया था, जब वीडियो के शुरू में लिया था, तो वैसे ये साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग का माइनस साइन थीटा क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कौन कौन कहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, साइन कोसेक टैन कॉट और कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ माइनस नेगेटिव में, तो यहाँ तक ही आएगा, बस यहाँ तक ही आएगा, ये जान लेना। तो -45 डिग्री ले रहा हूँ अगर मान लो, तो कॉस ऑफ -45 डिग्री क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें इस क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है हमारा, कॉस पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, मैं बताया था ASTC करके, तो कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव रहते हैं। तो कॉस ऑफ -45 डिग्री को अगर मैं माइनस कॉस 45 लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, -1/√2 बन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए ही नहीं ना कॉस की, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इस साइड माइनस साइन हटाना पड़ेगा। तो ये समझ आया क्योंकि क्यों यहाँ पे होता है, यहाँ पे कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस नहीं लिखते, माइनस हटा देते हैं यहाँ से। और सेक में भी सेम चीज होती है, सेक ऑफ -45 लिखोगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे भी सेक 45 हो जाता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा जहां भी दिखे वहां सीधा माइनस हटा दो, ठीक है। तो सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो जहां भी ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो, बाकी तीनों नेगेटिव होंगे यहाँ पे, बाकी तीनों नहीं, सॉरी ऑल तो ठीक है, अलग बात है। साइन कॉस टैन कॉट यहाँ पे नेगेटिव होंगे, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा सबके आगे माइनस लग जाएगा, टैन माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही सब होते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है सब, तो ये मैं बता दिया। ऐसे इसके रेसिप्रोकल भी होंगे, माइनस माइनस आ जाएगा सबके आगे। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए ये पार्शियलिटी करते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ आ गया होगा, करता हूँ। तो ये याद कर लो अब अच्छे से कि ये सब क्या होते हैं, तो ये बहुत काम आने वाले हैं। अब देखते हैं अगर वैल्यू कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट, अब वो समझ नहीं है, मेरे को इस टॉपिक का नाम नहीं पता ना एक्चुअली, इसलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया है कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा बताओ, ठीक है। थीटा हमेशा एक्यूट होगा, ये याद रखना, थीटा हमेशा एक्यूट होगा, 0 से 90 में होगा, तो कोई एक ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब एक क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहेगा, कि ऐसा नहीं देंगे कि π/2 प्लस पाई बता दो तो पूरे दो क्वाड्रेंट क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। तो पाई हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। तो अगर मैं π/2 प्लस थीटा देख रहा हूं तो पहले π/2 में पहुंच जाओ, π/2 कहाँ यहाँ पे होता है, ठीक है। π/2 में पहुंच के ये होता है हमारा 4n + 1 π/2 में बता चुका हूं अभी, 4n + π/2। तो पहले तो ये याद रख लो कि अगर π/2 से ट्रांजिशन कर रहे हैं
अब साइन में अगर हम लोग π/2 से ट्रांजिशन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई π/2 वाला नंबर आ रहा है, 2n + 1 π/2, कोई भी जनरली मैंने ले लिया, इस लाइन में आ रहा है π/2 प्लस या माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे ये cos थीटा में हमेशा बदलेगा। अभी माइनस या प्लस अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, माइनस प्लस अभी बताऊंगा, तो हमेशा cos थीटा में बदलेगा, साइन हमेशा cos थीटा में बदलेगा अगर π/2 में है, π/2 के मल्टीपल से हम लोग चेंज कर रहे हैं। और अगर साइन थीटा में पाई आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, सॉरी ये n पाई ले लेता हूँ मैं, जनरल वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लो n पाई लिखा है और उससे ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ये साइन ही रहता है। इसका प्लस माइनस अभी मत देखो, ये लिख मत देना, अभी प्लस में समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे प्लस माइनस बताऊंगा कैसे निकालते। तो अब देखो साइन n पाई प्लस, अब पाई के मल्टीपल से चेंज हो रहा है, यहाँ देखो π/2 है और यहाँ पाई है, ये जान लो कि यहाँ π/2 होता है तो कॉस में चेंज होगा और पाई होगा तो साइन में चेंज होगा, तो π/2 के मल्टीपल में चेंज हो जाता है वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग करते हैं 10 तक कि π-2 π/2 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में चेंज करते थे, tan को हम लोग कॉट में चेंज करते थे और इसको कोसेक को सेक में चेंज करते थे, तो वही यहाँ पे ट्रांजिशन चलेगा। साइन हमारा कॉस में बदलेगा अगर π/2 का मल्टीपल होगा यहाँ, और यहाँ पाई का मल्टीपल हुआ तो साइन में चेंज होएगा। और अगर यहाँ देखें कॉस तो नहीं, कॉस नहीं हुआ ना, कॉस में भी सेम चीज होएगी, अगर π/2 के मल्टीपल में होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, उल्टा होएगा इसका, और कॉस पाई के मल्टीपल में होगा तो कॉस में ही रहेगा। अब tan कॉट में क्या रहेगा, tan हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा, 2n + 1 π/2 का केस है तो ये कॉट में चेंज हो गया, और ऐसी कॉट का, और अगर पाई के मल्टीपल में होगा तो वो tan में ही रहेगा। तो ये याद रखो, अब ये पूरा समझ आएगा, अभी और समझाता हूं मैं। अभी ये वाले हम लोग करके देखते हैं वाले क्वेश्चन। माइनस प्लस के लिए मैं करा रहा हूँ ये मेन, तो माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरा आंसर चेंज करके रख देता है। तब π/2 है तो π/2 पे पहुंच जाओ सीधा, पहले π/2 पे पहुंचे। अब थीटा हमारे एक्यूट है इसलिए हम लोग का यहीं इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस थीटा मतलब मान लो इतना एंगल थीटा है तो इतना थीटा हो गया। अब यहाँ पे इतना 90 है तो इतना हो गया ना π/2 + 90 π/2 प्लस थीटा, तो π/2 आ रहा है, यहाँ पे π/2 का मल्टीपल है तो ये साइन में चेंज होएगा, तो साइन पहले लिख लो साइन। अब किस में साइन देख लेते हैं अब किस में होगा, तो अब यहाँ पे π/2 प्लस थीटा है तो अब इसको साइन थीटा लिख दो पहले तो। अब माइनस प्लस देखते हैं, अब देखो ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये वाले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, कॉस नेगेटिव है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन है। जब यहाँ से मत देखना कि साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए हम लोग यहाँ प्लस साइन थीटा लिख देंगे, ऐसा मत करना। यहाँ पे कॉस यहाँ नेगेटिव है तो ये जो पहले दिया रहता है ना उसका देखना साइन, तो यहाँ कॉस यहाँ नेगेटिव होता है तो अब यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब फिर यहाँ पे π/2 है तो इसका जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, तो इसका आंसर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही हम लोग देखें, अगर साइन पाई प्लस थीटा देख रहे हैं तो साइन पाई प्लस थीटा मतलब पाई हमारा क्या, पाई का मल्टीपल है यहाँ पे तो ये चेंज नहीं होगा, तो पहले साइन थीटा लिख लो अपना, पहले लिख लिया। प्लस माइनस देखते हैं तो पाई यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ये पाई यहाँ तक आ रहा है, ये पाई है। अब पाई से ऊपर उठे तो यहाँ ऊपर यहाँ थीटा तक आएंगे, ये थीटा, तो ये पूरा हम लोग का जो है ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ साइन क्या रहता है, यहाँ पे tan और कॉट यहाँ पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो अब यहाँ नेगेटिव लगा दो, साइन पाई प्लस थीटा तो यहाँ पे नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट से हम लोग साइन देखेंगे और यहाँ पे मल्टीपल जिसका होगा उससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे क्या बनेगा। तो ऐसे ही हम लोग अगर कॉट tan का ले लो, मतलब मैं मान लो tan लिख दिया मैंने, tan 720 डिग्री प्लस पाई लिख दिया, मतलब यहाँ पे प्लस थीटा लिख दिया, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे डिग्रीज में दे दिया। तो 720 क्या होता है कि 720 मतलब 2 बार घूम गए, 360 2 बार घूमे, यहाँ पे 360 घूमा, फिर एक और बार 360 घूमा, तो वापस कहाँ है, यहाँ पे आ गए। तो 720 प्लस थीटा कितना होगा, प्लस थीटा कर दे यहाँ पे, तो प्लस थीटा, ये थीटा इतना है, तो अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखो ये किसका मल्टीपल है, 720 मतलब 4 पाई, 2 पाई होता हमारा 360 डिग्री, तो 4 पाई होता हमारा 720 डिग्री, तो ये पाई का मल्टीपल है तो ये tan में चेंज होएगा, tan का tan ही रहेगा मतलब, तो tan थीटा लिख दिया पहले। अब साइन देखो, साइन अब ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो प्लस लगा दे, यहाँ प्लस नहीं लगाओ चलेगा क्योंकि पॉजिटिव को लिखते थोड़ी है,
तो ऐसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो ऐसे आप लोग सारे करके देखना, बहुत सारे कन्वर्जन करके देखना आप लोग खुद से, नेट पे सर्च कर लेना कन्वर्ट करने के लिए। तो और एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 11th के एनसीईआरटी में देखना क्वेश्चन इसके, करना अच्छे से और पीछे आंसर मैच करते जाना। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया आज का। अगर आप यहाँ तक देख लिया तो पढ़ने वाले होंगे आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and keep learning, stay safe.